नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। एक बेटी जिसका सपना था एम्स का कोट, वो सफेद कोट जिसे पहनकर वो खुद को डॉक्टर कहलाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। आंखों में सपना लिए जहानाबाद से पटना तक का सफर तय किया, लेकिन उसी बेटी के हिस्से आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चाहती कोट थी लेकिन हिस्से में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जहानाबाद से पटना तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ उस पर उबाल है। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि ये हादसा जो है, ये मौत जो है वो पूरी तरीके से अब सिस्टम पर एक सवाल बनकर के खड़ा हो गया है। सेक्सुअल असॉल्ट, 15 लाख परिजन को देने का दावा, ये तमाम चीज़, ये तमाम बातें जैसे जैसे शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिस्टम से लेकर के हर एक जगह जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं इस पूरे केस में, वैसे वैसे ये पूरी कहानी जो है ना सिर्फ डरावनी बल्कि अब पेचीदा भी बनती जा रही है। जहानाबाद से पटना पहुंची लड़की के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस रात क्या हुआ, फिलहाल उस हॉस्टल के अंदर क्या हुआ, उस कमरे में क्या हुआ, उसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में कई नई कहानियां सामने आई। पहले कहानी में हमने आपको ये बताया था कि परिजन जो है वो लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी बच्ची के साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, बच्ची को मारा पीटा गया है, क्योंकि शरीर पर कई जगहों पर निशान थे, खरोच थे और जो परिजन है वो न्याय की गुहार लगा रहे थे। लेकिन पुलिस की थ्योरी परिजन के दावे से ठीक उलट थी। पिछले कहानी में, क्राइम की कहानी में आपको याद होगा, हमने बताया था कि परिजन क्या कह रहे हैं और पुलिस की थ्योरी क्या है। पुलिस ने वहां इन तमाम बातों से इनकार कर दिया था उस वक्त और कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गायनेकोलॉजिस्ट लड़की को देख रही थी उस वक्त, जिस वक्त बेहोशी की हालत में वो हॉस्पिटल पहुंची थी, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही कि उसके प्राइवेट एरिया या कहीं भी छेड़छाड़ की गई है या फिर उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई बातें हैं। लेकिन पुलिस की थ्योरी कल शाम तक बदल जाती है। ये बदलती तब है जब छात्रा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका मेडिकल रिपोर्ट सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यूरिन रिपोर्ट में क्या निकला था वो हम आपको बताते हैं। यूरिन रिपोर्ट के मुताबिक पटना के एसपी ने ये बताया था कि नींद की दवा के ओवरडोज से छात्रा बेहोश हुई, हालत बिगड़ी और मौत की बात सामने आ रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो ये पूरी कहानी जो है वो पलटती हुई नजर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसको पुलिस ने भी माना और अब पुलिस भी यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात कह रही है। और ये साफ साफ प्रेस रिलीज में पुलिस ने जारी कर करके बताया। दूसरे विंडो में हम आपको प्रेस रिलीज भी दिखा रहे होंगे जहां आप देखेंगे कि पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि कल तक जो पुलिस इस बात की थ्योरी दे रही थी, ये कहते नजर आ रही थी कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी यानी कि यौन उत्पीड़न जैसी कोई बात नहीं है, कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया है, ना इसकी पुष्टि हुई है, ना कोई दावा है, वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बदल गई है। यानी कि अब जो परिजन दावा कर रहे थे कि उनकी बच्ची के शरीर पर निशान थे, खरोच के निशान थे, वो काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें हम कि पुलिस ने जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक हैं उस बिल्डिंग के, मनीष, उनको गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ करने की बात कही है। कल प्रेस रिलीज में भी इस बात को बताया गया, लेकिन तब भी पुलिस अब भी इस बात से इनकार कर रही है कि छात्रा के साथ कोई बड़ी घटना घटी है उस हॉस्टल रूम के अंदर, जो बात अब तक सामने नहीं आई है। अब परिजन जो हैं वो खुल करके सामने आए हैं, हालांकि पहले भी कह रहे थे और अब भी। लेकिन हॉस्टल के मालिक, हॉस्टल संचालिका, वार्डन, पुलिस को लेकर के कई बड़े आरोप जो है वो परिजन की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि बेहद गंभीर है। और कहीं ना कहीं ये पुलिसिया जांच से लेकर के पुलिस के ऊपर और सिस्टम के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ हुआ उसमें परिजन ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि हॉस्टल की जो संचालिका हैं, वो जिस दिन ये कांड हुआ यानी कि 9 जनवरी के आसपास की ये घटना है जब छात्रा की मौत होती है, उस टाइम बताया जा रहा है कि उनको बुला करके, यानी कि छात्रा के परिजनों को, पिता को, माँ, उनकी माँ को, सबको बुला करके 15 लाख रुपए देने का दबाव बनाती है और ये कहती है कि 15 लाख से अगर ज़्यादा भी चाहिए तो जितने पैसे चाहिए हम वो पैसे देंगे, लेकिन इस मामले को पुलिस तक मत घसीटो, मामला खत्म करो,
केस जो है वो रफा दफा करने का दबाव परिजन के ऊपर बनाया जा रहा है। और इस बात को खुद जो लड़की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके चाचा, उसके मामा, उसके पिता जिन्होंने अपनी बेटी खो दी, वो तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मां ने इस पूरे मामले में जो खुलासा किया है वो भी काफ़ी बड़ा खुलासा है। मृतका की मां से आज जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी मिलने पहुंचे थे। और आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर जब बैठते हैं पीड़िता की मां के पास, तो जो मां है वो रोती बिलखती दहाड़ मारकर अपनी बेटी को याद करके सिसक कर रोती हुई सब कुछ बताती हैं कि कैसे जब उस बच्ची को होश आया तो माँ उसके पास गई, और जब माँ पास बैठी तो बच्ची ने इशारे से बहुत कुछ कहने की कोशिश की। माँ ने पूछा भी कि क्या बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो इशारे से वो बताना चाह रही थी, लेकिन तभी अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो माँ को बाहर निकालते हैं ये कहते हुए कि इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। हालांकि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि अगर एक बच्ची दवाई खा करके भी बेहोश हुई है, गिरी हुई है, तो भला उसके पास बैठने वाले लोगों से कैसा इन्फेक्शन हो सकता है। इस माँ को भगाया गया। फिर परिवार जब इतनी बातें खुल करके बता रहा है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसके बाद भी पुलिस की जो जाँच है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस में चल रही है। एसएसपी का बयान अगर आप सुनेंगे तो वो कहते नजर आ रहे हैं कि जब जहानाबाद से आते हुए रेलवे स्टेशन पर जो लड़की जो छात्रा है वो जब उतरती है तो वहां से लेकर के हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास हैं। हालांकि पुलिस ने अभी उसे जारी नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने ये दावा किया है कि अगर जो आरोप एसएसपी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर परिजन लगा रहे हैं, अगर वो चाहें तो वो सीसीटीवी फुटेज वो उनको दिखा सकते हैं कि स्टेशन से उतरी जो उनकी बेटी है वो हॉस्टल तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचती है। उसके साथ वहाँ बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, कोई भी कांड उस बीच उसके साथ नहीं हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने ये भी बताया कि हॉस्टल का भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास है, जिसमें लड़की जो है अपने रूम में जाती नजर आती है। और 5 जनवरी को लड़की जो है वो नीट की जो छात्रा है वो अपने हॉस्टल आती हैं। 6 जनवरी को ये कांड होता है जब वो बेहोशी की हालत में मिलती हैं। तो पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि 5 और 6 के बीच में छात्रा के रूम में कोई भी नहीं गया है। पुलिस ने यहाँ बताया कि सीधे सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि छात्रा रूम के अंदर जाती है और फिर कुछ लोग उसके दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और वो बेहोशी की हालत में बाहर निकलती है। लेकिन ये पुलिस की थ्योरी है। अगर आप परिजनों का आरोप सुनेंगे, परिजनों का दावा सुनेंगे, तो परिजन का साफ साफ कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो परिजन को नहीं दिखाया गया, सीसीटीवी फुटेज को हटाया गया। ये तमाम बातें जो है वो लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं, माँ कह रही है, पिता कह रहे हैं, चाचा मामा सब एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है वाकई में। लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। अब परिजन जो है, जो परिवार के लोग हैं, वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का नाम लेकर के बार बार ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का भी बयान आज सामने आया है। उन्होंने जो पिछले बयान में ये कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट की कोई बात सामने नहीं आई है, अब कार्तिकेय शर्मा जो है वो खुल करके सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और वो ये कहते नजर आ रहे थे कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो कि रिपोर्ट में सामने बात आई है। लेकिन ये भी कहीं से साबित अभी नहीं हो रहा है कि पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है, सबसे बड़ा सवाल उस रिपोर्ट पर है कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात जब सामने आई है रिपोर्ट में, तो सवाल ये है कि आखिर छात्रा के रूम में जब कोई गया ही नहीं तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कहाँ पे। अब इस पर पुलिस का ये कहना है कि 5 से 6 जनवरी के बीच में अगर वो देखें तो पटना में तो छात्रा के साथ कोई कांड नहीं हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि 26 तारीख को वो जहानाबाद गई थी, जहां वो नया साल मनाई अपने परिवार के साथ, और 5 तारीख को वापस आई। तो जहानाबाद भी पुलिस की टीम पहुंची है, वहां भी जांच पड़ताल जारी है। क्या कुछ निकलेगा अब तो वक्त की बात है कि पुलिस कब तक वहां तक पहुंचती है। लेकिन इस पूरे घटना ने, इस पूरे कहानी ने जिस तरीके से मोड़ लिया है, ये सिर्फ कहानी जो है एक हादसे तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। परिवार वाले कई बातें बता रहे हैं। हालांकि परिवार के बयान को अगर आप सुनेंगे तो चाचा का साफ आरोप है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक के बारे में कह रहे हैं कि मनीष रंजन, उसकी पत्नी, ये तमाम लोग जो हैं वो मिल करके सेक्स रैकेट चलाते हैं। ये आरोप, बड़ा आरोप कह सकते हैं आप, या फिर एक बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं कि लड़की के परिवार वाले कर रहे हैं। लेकिन
पुलिस अब तक इस मामले में कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने सिर्फ इतना जारी किया प्रेस रिलीज, उसमें बताया कि हॉस्टल मालिक जो है वो बिल्डिंग के जो मालिक हैं मनीष रंजन, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन परिजन जो कह रहे हैं उस और किसी का ध्यान जो है वो नहीं जा रहा है। अगर आप पुलिस की बात बार बार सुनेंगे और परिजन की बात बार बार सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच जो है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे उस लड़के को न्याय मिलेगा जिसके साथ गलत हुआ है, कैसे उस परिवार को न्याय मिलेगा जिसने अपनी इकलौती बेटी खोई है, जो आंखों में सपना लेकर के अपनी बेटी को पटना जैसे शहर में भेजते हैं कि बेटी यहाँ से बाहर निकलेगी, पटना शहर में जाएगी, एम्स का कोट पहनेगी, डॉक्टर बनेगी, दिन रात एक करके माँ और पिता दोनों मजदूरी करके पूरा परिवार मिलकर के एक बेटी को डॉक्टर बनाने में लगा हुआ है। दिन रात एक करके आप देखिए कि बेटी को बाहर भेजता है, लेकिन उसी परिवार के हाथ आती है बेटी की लाश, जिसे देख करके सबके होश उड़ जाते हैं। माँ की हालत अगर आप देखेंगे तो वो बेसूध होकर के गिर पड़ी हैं और बार बार वो एक ही बात कह रही हैं कि उनके बच्ची के साथ गलत हुआ है, आरोपियों को बचाया जा रहा है। सिस्टम से लेकर के लोग जो हैं, हर एक लोग उसमें मिले हुए हैं, हॉस्टल से लेकर के सिस्टम के लोग, और वो यहाँ तक कह रही हैं कि मुझे एसएसपी के पास ले चलो, मुझे पुलिस वालों के पास ले चलो। तो जिस तरीके से जाँच होनी चाहिए उस तरीके से कहीं ना कहीं इस मामले में जाँच होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हॉस्टल के संचालक पर इतने गंभीर आरोप हैं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के परिवार इतना बड़ा दावा कर रहा है, तो सबसे पहले पुलिस को तो वहां देखना चाहिए कि आखिर यहां पर इनके दावों में कितनी सच्चाई है, उस हॉस्टल में क्या कुछ चल रहा है। हॉस्टल फिलहाल खाली, आपको बता दें जानकारी के अनुसार यही बात सामने आई कि लड़कियों को बाहर भेज दिया गया है, अपने अपने घर भेज दिया गया है। तो सबसे पहले वहाँ जो लड़कियाँ रह रही हैं उनसे भी पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। संचालक से तो खैर पुलिस कह रही है कि वो पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये मामला जो है वो पेचीदा होता जा रहा है, डरावना भी होता जा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, पटना जैसे शहर में भेज रहे हैं कि बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगे। उनके लिए अगर ये मामला नहीं सुलझता है, इसमें निकल करके बातें सामने नहीं आती है, तो उनके लिए काफ़ी डर भरा है कि वो कैसे अपने बच्चों को किसके भरोसे बाहर भेजें। क्योंकि जब कांड होता है तो पुलिस का रवैया भी काफ़ी ढीला नज़र आता है, आसपास के लोगों का रवैया काफ़ी ढीला नज़र आता है। परिवार जब न्याय की गुहार लगाता है तो उसे न्याय के बदले लाठियां मिलती है, जो कि बेहद शर्मनाक भी है कि अगर कोई परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है तो पुलिस उस पर लाठी चार्ज करती है। लेकिन वही हॉस्टल का संचालक, जिसके ऊपर साफ तौर पर परिवार वाले आरोप लगा रहे और कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए परिवार को ऑफर किया जा रहा है इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए, वो अब भी आराम से बैठा हुआ है, उसके साथ कोई सख्ती नहीं की गई है या सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है। तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में है। देखना होगा कि क्या कुछ जांच में आगे निकल करके आता है, क्योंकि इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। सबको इंतज़ार है पुलिस के आगे जांच की। जहानाबाद की जो टीम है वो वहाँ पहुँची है पुलिस की, वो क्या निकाल करके लाते हैं। सवाल बरकरार है कि कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है, कब तक ये बातें सामने आती हैं कि आखिर लड़की के साथ हुआ क्या कुछ है। क्योंकि रिपोर्ट से कहीं ना कहीं ये बात जो है वो साफ हो चुकी है कि लड़की के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन क्या, इसका इंतजार सबको है कि पुलिस कब इस जांच में तेजी लाती है और कब तक परिवार के साथ साथ छात्रा को न्याय मिलता है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ इस पूरे अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे बिहार तक पर।